सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 साइंस को कोशिका बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं कोशिका क्या है। तो आप अपने आसपास के सजीवों को देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका पेड़ पौधा हो गया, घास में रेंगते हुए कीड़े हो गया, पशु पक्षी हो गया, अपने मित्र इत्यादि, ठीक है। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा होगा। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। उसी तरह से कोई भी जीव जंतु अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इसकी संरचना को आप आगे इस अध्ययन में विस्तार से जानेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो कोशिका है क्या। तो हमारे मानव शरीर में सबसे छोटी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कोशिका बोलते हैं। तो सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कोर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। सबसे पहले आपको एग्जाम में पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने किया, तो आप बता सकते हैं कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया है। आगे देखते हैं। उन्हें कोर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत छोटे छोटे कोष्ठ कमरा दिखाई पड़े। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम क्या दिया है, इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम कोशिका दिया है। आगे देखते हैं। अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं का सूक्ष्म संरचनाओं को विस्तार का अध्ययन करना आसान हो गया। सबसे पहले देखते हैं कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल से लिया गया है। सेल क्या है, सेल जो है हमारा लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ निकलता है एक छोटा कमरा होता है। आगे देखते हैं। एंटन वॉन लीवेनहुक ने, एक डच वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किया। यदि आपको एग्जाम में आ रहा है जो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, एंटन वॉन लीवेनहुक होगा। यदि आपको पूछ रहा है शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया का खोज किसने किया है, तो आप यही बोलिएगा एंटन वॉन लीवेनहुक ने किया। कब किया, तो 1674 ईस्वी में किया है। यदि आपसे पूछेगा सिर्फ कोशिका की खोज किसने किया, तो आप बोल सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, तो 1665 ईस्वी में किया। चलिए आगे देखते हैं। अर्थात सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बननी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने में क्षमता रखती है। आगे देखते हैं। कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई, मतलब सबसे छोटी इकाई कोशिका है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, पता कीजिए क्या सभी जीवों में कोशिका एक ही प्रकार की होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार की नहीं होती है, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्या मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है या कोशिका समूह। आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कोशिका की संरचना, जो किस किस टाइप का, आकार, प्रकार एवं आकृति। तो सबसे पहला पॉइंट है ना, कोशिका विभिन्न आकारों की होती है, जो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। सबसे छोटी कोशिका जो है 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। आगे देखते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा सबसे छोटा कोशिका, तो हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोप्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, कोशिका के आकार सबसे छोटा 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका यदि पूछेगा तो हम बोलेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होता है। यदि आपसे पूछेगा कोशिका
सबसे छोटा कोशिका तो हम बोल सकते हैं कि आपको माइक्रोप्लाज्मा है। यदि बोलेगा जो सबसे बड़ा कोशिका तो हम बोलेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आगे देखिए, यदि आपसे पूछेगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो हम क्या बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका नर्व सेल होती है जो 1 मीटर से भी लंबी अधिक होती है। अब आगे देखिए, कोशिका अनेक आकृति जैसे गोलाकार है, चौकोर है, बहुभुजाकार है, अंडाकार है, अनियमित आकार की होती है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका है रक्त कोशिका है, पेशीय कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं, जो कोशिका की विभिन्न आकृति होती है, अलग अलग प्रकार की आकृति होती है। कोशिकाओं की संख्या, पूर्व कक्षा में आपने अमीबा के पोषण के बारे में पढ़ा होगा। आप जानते हैं कि किस प्रकार एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती है। साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की सभी प्रक्रिया संपन्न होती है। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। यदि आपसे पूछेगा एक कोशिकीय जीव कौन सा, तो आप बोल सकते हैं कि अमीबा है। देखिए ये आपका अमीबा का फिगर है। अब आगे देखिए, मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे के सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती है, परंतु इन कोशिकाओं के आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब यहाँ पर है जो एक मनुष्य शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आइए जाने उत्तक को। उत्तक क्या है, तो कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम एवं कार्य समान हो वह मिलकर उत्तक बनाने में। कहने का मतलब है जो बहुत सारा कोशिकाओं को ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक उत्तक सम्मिलित होकर अंगों का ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिकीय कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये रहा कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या बना, उत्तक। बहुत सारा उत्तक मिलकर क्या बन रहा, अंग। अब बहुत सारा अंग मिलकर क्या बन रहा, अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर क्या बन रहा है, एक जीव का निर्माण हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जनन एक का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ा देता है। आगे देखिए, मुर्गी का अंडा क्या है, एकल कोशिका है। पीछे क्वेश्चन में बोला था किस प्रकार का कोशिका, तो हम लोग बोल सकते हैं मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आँखों से देखा भी जाता है। आगे देखिए, कोशिकाओं के घटक क्या है, तो कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद और विस्तार से किया जा सका। कोशिका की आंतरिक संरचना में विभिन्नता पाई जाती है, परंतु सभी कोशिकाओं को 3 मुख्य घटक है। जितना भी सभी कोशिकाओं है उसका मुख्य घटक 3 है। क्या क्या है, पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक है। आगे हम लोग देखते हैं कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, जिसमें कोशिकांग अंग पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कोशिका है। अब कोशिका के बाहर में इस तरह से जैसे झिल्ली लगा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं। क्लियर है, कोशिका झिल्ली है, ये आपका बीच में क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका केंद्रक हो जाएगा। तो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को, ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं।
ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य बोलेंगे। चलिए देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या है। तो कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर भी एक मोटी झिल्ली या मोटी परत पाई जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। जैसे हम बोल सकते हैं कि जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक मोटा परत होता है, उसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका रहा जंतु कोशिका। अब जंतु कोशिका के ऊपर मान लीजिए ये रहा एक झिल्ली, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। ये रहा आपका जंतु कोशिका में। क्लियर है। आगे देखिए, इसी तरह से मान लीजिए हमारा एक क्या है, पादप कोशिका है। तो इसमें ये जो झिल्ली है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। और इसको ऊपर एक और परत रहेगा, मोटी परत, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कोशिका भित्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे। ना कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक मोटा परत रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे, जो हमारा पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो वही बात यहाँ लिखा है, जो कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक मोटी परत पाई जाती है। इसी को हम लोग कोशिका भित्ति सेल वॉल बोलते हैं। पता कीजिए कोशिका भित्ति पौधों में क्या कार्य करती है, या केवल पौधों में ही क्यों पाई जाती है। आगे देखते हैं। अब कोशिका झिल्ली जो है, इसका काम क्या है, ये हम लोग देखेंगे। तो कोशिका झिल्ली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, समझे। सरंध्र छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों के अंदर आने और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने देती है। इसका काम क्या है, जो पदार्थ जरूरी है उसको अंदर भेजना, और जो पदार्थ अनावश्यक है या बेकार पदार्थ है उसको बाहर निकालना। इसलिए इसे हम लोग चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसका निम्नलिखित काम आगे क्या है। इसका पहला काम है, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है। जितना भी उसमें कोशिका है, अलग अलग कोशिका करके रखता है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करने का काम क्या है, कोशिका झिल्ली का है। आगे देखिए, इसका काम क्या है, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। दूसरा काम क्या है, कोशिका एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। तीसरा काम क्या है, अंदर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम क्या है, कोशिका झिल्ली का काम है। तो कोशिका झिल्ली का पहला काम क्या हो जाएगा, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करना। दूसरा काम क्या हो जाएगा, कोशिका का निश्चित आकृति प्रदान करना। और तीसरा काम क्या हो जाएगा, जो अंदर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य के बारे में देखते हैं। कोशिका द्रव्य क्या है। तो देखिए, यह एक क्या है, जेली जैसा पदार्थ है। यह एक क्या है, जेली जैसा पदार्थ है, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये रहा हमारा कोशिका झिल्ली, और ये हमारा रहा केंद्रक। तो इसका बीच वाला जो पदार्थ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है, जो विभिन्न अंगक कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पात्र रहता है, गाल्जी काय रहता है, राइबोसोम रहता है, हरित लवक, रसधानी इत्यादि रहता है। इसमें किस में रहता है, तो कोशिका द्रव्य में रहता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं केंद्रक है, तो यह कोशिका का सजीव संगठक है, जो प्रायः कोशिका का मध्य में स्थित रहता है, मतलब एकदम कोशिका के बीचों बीच रहेगा, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर रहता है। कहने का मतलब देखिए, यदि आपका जंतु कोशिका हम देख रहे हैं, तो जंतु कोशिका यदि हम देख रहे हैं तो एकदम जो केंद्रक है एकदम बीच में रहेगा। लेकिन यदि पादप कोशिका की बात करेंगे तो एक तरह से यदि मान लीजिए पादप कोशिका की बात करेंगे तो थोड़ा सा बीच से हट कर रहेगा। इस तरह से केंद्रक पाया जाता है। आगे देखिए, साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। कहने का मतलब बोल रहे हैं, एक यदि कोशिका है तो उसमें दो केंद्रक नहीं पाया जाएगा, मात्र एक ही केंद्रक पाया जाएगा। ये रहा आपका
चित्र है। समझे, ये कोशिका है, ये गुणसूत्र है, ये केंद्रक रंध्र है। सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाए जाते हैं जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। अब मान लीजिए केंद्रक के ऊपर में जो झिल्ली रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या पाया जाएगा, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये रहा फिगर, ये हमारा रहा कोशिका। अब इसके बीच में हम क्या बना दिए, केंद्रक। अब केंद्रक के जो बाहर को जो सेफ्टी देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है ना, जो केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। मान लीजिए जो केंद्रक जो है इस तरह से, इस तरह से जो मान लीजिए केंद्रक है तो उसके बीच में जो लिक्विड वाला पार्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक रंध्रों द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित कर देने से हमारा क्या बन जाएगा, जीव द्रव्य बन जाता है। आगे देखिए, केंद्रिका एवं गुणसूत्र क्या है, तो उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा रखने पर हमें केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचनाएं दिखाई देती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक के धागे का समान संरचनाएं भी होती है जो आनुवंशिक गुणों को उनमें से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति पौधा कोशिका में ही क्यों पाई जाती है। पौधे चल नहीं सकते इसलिए तापमान में परिवर्तन, तीव्र गति में चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी आदि परिवर्तनों की सुरक्षा के लिए पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। पौधे एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना। अपने गाल तथा प्याज की झिल्ली में अपने कोशिकाओं को देखा होगा। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचनाएं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। आमतौर पर हर पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। यह आपका रहा जंतु कोशिका, ये रहा आपका पादप कोशिका। ये आपका क्या रहा, पादप कोशिका है। क्या है, पादप कोशिका। ये आपका क्या रहा फिगर, जंतु कोशिका। तो इसमें आप देख रहे हैं जो कोशिका भित्ति है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति नहीं है। मतलब जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। जंतु कोशिका में देखिए केंद्रक एकदम बीचों बीच है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको केंद्रक बीच से थोड़ा हटकर है पादप कोशिका में। तो हम लोग देख रहे हैं जो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया है। कोशिका विभिन्न आकार, प्रकार एवं आकृति की होती है। कोशिका के 3 मुख्य घटक है, कोशिका झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक। जीव द्रव्य जीवन की मौलिक आधार है, भौतिक आधार है। इसमें कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक दोनों सम्मिलित होती है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कोशिका भित्ति में क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जब भी पूछेगा क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है तो आप क्या बोलिएगा, पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला मुख्य अंगक क्या है, हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम राजधानी है।
ये तरह से हम देख लिए, ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो फुल वीडियो को वॉच करें। और इसका आगे भी हम वीडियो लाएंगे इसका क्वेश्चन आंसर का।